वीरगाथा काल आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रिय छात्रों, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 9, 10, 11 और 12 विशेषतया इन कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। और शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, हिंदी विषय में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। पिछली सभी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है और आगे भी यह प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं शंकर धागड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए इसका उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आगे हम जानने वाले हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई, यानी कि जिन लोगों ने किसी को आश्रय दिया उनकी विशेषताएं इस काल की कविताओं में प्रशंसा की गई थी। इस काल में वीर रस की प्रधानता थी, क्योंकि वीरता की गाथाएं वगैरह इस काल में लिखी गई ना, तो इसलिए इस काल में वीर रस की प्रधानता थी। जैसे पृथ्वीराज रासो जो है एक वीर रस का एक काव्य है, तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। ऐसी भी और कई सारी रचनाएं इस काल में हुई थी। इस काल में श्रृंगार रस का भी व्यापक चित्रण हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीर रस की ही इसमें प्रधानता थी। इसके अलावा वीर रस तो प्रधान था, लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि किसी अन्य रस की कविताएं नहीं लिखी गई। तो श्रृंगार रस की जो गाथाएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो भी इस काल में की गई थी। इस काल की रचनाओं में कल्पनाओं की प्रचुरता मिलती है। जिन कवियों ने जो रचनाएं लिखी है, उन्होंने अपनी कल्पनाओं का विशेष जो है इस काल की रचनाओं में उपयोग किया है। इस काल में प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की भी रचना हुई। काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो इन दोनों काव्यों की भी जो है इस काल में रचना की गई थी। रासो ग्रंथ लिखने की परंपरा इसी काल में प्रारंभ हुई। रासो ग्रंथ का अर्थ होता है वीर रस वाला काव्य जो है वो रासो काव्य कहलाता है, रासो ग्रंथ कहलाता है। और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम रासो काव्य है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।